अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी या रोल्स ऑफ सोशियोलॉजी। जो जो इसके किरदार हैं, जो इसकी अहमियत है, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी कितनी अहम है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंजेस एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नॉन एज सोशियोलॉजी। किस चीज़ की स्टडी? सोशल लाइफ की, सोशल चेंज की और द सोशल डिटर्मिनेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी रवैये के जो समाजी वजूहात हैं और जो उनके असरात हैं, इसका जो मुताला होता है, इसको क्या कहते हैं? हम सोशियोलॉजी कहते हैं। इमरानियात, ठीक है, समाजियात। ये क्या है कि इंसान की जो लाइफ है और उसमें जो चेंजेस हैं और उसके जो बिहेवियर है, इसको स्टडी करती है। अब हम पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, कौन कौन सी जगह पे इम्पोर्टेंस या क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सिग्निफिकेंट साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, sociology on social nature of man, sociology increases the power of social action, sociology and social institution, understanding and planning of society, solution of social problems, sociology and crime, development of human culture, solution of international problems, update modern situations, welfare of the tribal and marginalized communities। सबसे पहले हमारे पास है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी समाज का एक साइंसी मुताला है। देयर वाज नो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एफर्ट मेड टू एग्जामिन द ह्यूमन सोसाइटीज विद ऑल ऑफ इट्स कम्प्लेक्सिटी पास्ट। मुल्क पास्ट में इसकी जो पेचीदगियों को देखते हुए उसके लिए कोई भी जो एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एफर्ट नहीं की गई जो कि इंसान के ह्यूमन सोसाइटी को की पेचीदगियों को मैयर करे, जो उनको उन पर काम करे। टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोशियोलॉजी, ये जो मसला था, ये डेवलपमेंट सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट से पहले था। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू कंडक्ट ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एप्रिसिएशन टू सोशियोलॉजी। ये अब कब मुमकिन हुआ? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी कब मुमकिन हुई? ये सारा जब क्रेडिट है ये सोशियोलॉजी को जाता है। ये जो साइंटिफिक या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी की होना शुरू हुई, ये सोशियोलॉजी के आने के बाद स्टार्ट हुई। सोशियोलॉजी जब आई तो उसने सोसाइटी को एक साइंटिफिक वे से स्टडी किया। इन ऑर्डर टू एडवांस इन a variety of the sectors, it is necessary to have this scientific understanding of the human civilization। मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो इंसान अपनी तहजीब को, अपनी सोसाइटी को सबसे पहले क्या करें, साइंसी तौर पर उसका ऐसा अंडरस्टैंडिंग ले, उसकी एक उसको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करे, उससे पढ़े और उसके बाद वो क्या है आगे डिफरेंट शोबों में बढ़ सकता है। ये था साइंसी मुताला जो कि सोशियोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ। सोशियोलॉजी ऑन सोशल नेचर ऑफ मैन। स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी गोज डीपली इन द ह्यूमन सोशल नेचर। जो सोशियोलॉजी की स्टडी है ये इंसानी रवैये में इंसान की जो फितरत को बहुत डीपली से स्टडी करती है। इट एक्सप्लेन्स, ये चीज़ वजाहत से बयान करती है वाई पीपल लिव इन ग्रुप्स, के लोग क्यों ग्रुप्स में रहते हैं, कम्युनिटीज़ में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, और क्यों, एंड वाई पीपल आर सोशल एनिमल, और क्यों इंसान एक समाजी जानवर है, कैसे या क्यों एक इंसान समाजी जानवर है। इट लुक्स टू एट हाउ पीपल इंटरैक्ट विद सोसाइटी, हाउ इट इफेक्ट्स द पीपल एंड अदर थिंग्स। ये ऐसे दिखाई देता है कि लोग सोसाइटी में किस तरह एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, उनकी दूसरे लोगों पर असरात क्या है या दूसरी चीज़ों पर क्या असरात हैं, और ये सब जो इंसान की जो नेचर है इसको डीपली स्टडी करने के लिए कौन है? सोशियोलॉजी। ये इसका एक बहुत अहम पॉइंट है कि इसने सोशल नेचर ऑफ द मैन को स्टडी किया। सोशियोलॉजी इंक्रीज द पावर ऑफ सोशल एक्शन। इसने सोशल एक्शन की जो पावर है, उसकी ताकत हो, उसको क्या इंक्रीज किया।
इन एन इंडिविजुअल कैन बेटर अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, अपने आप को एक फर्द बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, ये अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने टैलेंट को, अपने मतलब एंड अपनी हदूद को, लिमिटेशंस अपनी हदूद को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोशल साइंस। इंसान अपने ये जो टैलेंट है उसकी उसकी अपनी कैपेबिलिटीज, उसकी अपनी सलाहियतों को वो सोशल साइंस की मदद की से क्या बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब एक इंसान अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है कि मैं क्या हूँ और मेरी क्या क्या मेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं, ये सब कुछ वो एक सोशल साइंस की। और ये कब हुआ? जब सोशियोलॉजी इंक्रीज द पावर सोशल एक्शन, ये मतलब इसी तरह से उसने इंक्रीज की। ही इज एबल टू अडेप्ट टू हिज सराउंडिंग बिकॉज ऑफ इट, वो अपने आप की अपने गिरदनवा को क्या करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए एनेबल, अपने काबिल हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशंस एंड फंक्शंस अमंग द अदर थिंग एनेबल अस टू लीव द प्रोडक्टिव सोशल लाइव्स। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, सोसाइटी हो गई, इदारे हो गए, मुख्तलिफ तंजीमें होंगी और इनके जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हमें एक प्रॉपर लाइफ गुजारने के काबिल बनाती हैं। उसके बाद है सोशियोलॉजी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज यूज्ड टू कंडक्ट द साइंटिफिक रिसर्च। जो हमारे समाजी इदारे हैं उनको और सोशियोलॉजी का जो रिलेशन है उसमें देख रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी है एक साइंसी तहकीक करती है, ठीक है, ऑन मेजर सोशल स्ट्रक्चर, बहुत मुख्तलिफ जो मेन अहम जो सोशल साख्तें हैं, समाजी इदारे हैं, एंड हाउ इंडिविजुअल रिलेट टू दैम, और एक फ़र्द है उन इदारों से, उन सोशल जो समाजी साख्ती निज़ाम है उनसे किस तरह एक फ़र्द उनसे रिलेट करता है, उनसे ताल्लुक़ रखता है, ये चीज़ें सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड करवाती है। इंस्टीट्यूशन मेक अप द सोसाइटी, जो इदारे होते हैं ये एक सोसाइटी बनाते हैं। और सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स दीज इंस्टीट्यूशन, इन्हीं इदारों की तहकीक करती है सोशियोलॉजी, एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल्स ग्रोथ, एक इंसान के फर्द की ग्रोथ में वो इदारे किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये फाइंडिंग्स जो हैं ये कौन बताती है? सोशियोलॉजी बताती है। सोशियोलॉजी एक स्टडी की सोसाइटी की एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है, और जो इंस्टीट्यूशन हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, और उसी सोसाइटी की क्या है स्टडी। तो इसी तरह ये इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और ये जो इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग समझना एंड प्लानिंग ऑफ सोसाइटी, मतलब माशरती चीज़ों को जो छानबीन है उसके बारे में कह रही है कि सोसाइटी हैज़ मैनी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स, सोसाइटी की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हैं, सोसाइटी बहुत पेचीदा है, ठीक है, पेचीदा साख्तें हैं, और विदाउट द सोशियोलॉजी असिस्टेंट्स, मतलब एक सोशियोलॉजी की मदद के बगैर इट वुड बी हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस ऑल ऑफ इट्स इश्यूज, इसके तमाम मसाइल को समझना और बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट is said that we can't understand and improve society unless we are aware of its working। हम ये देखें कि ये इसमें वो बात कर रहा है कि ये कहा जाता है कि ये we cannot, मतलब ये कहा जा सकता है कि हम सोसाइटी के मसाइल को समझे बगैर उससे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये बात वही है कि एक मरीज़ को कैसे डॉक्टर दवाई देगा, ठीक है, दवा देगा, मेडिसिन उस वक्त तक वो उसे रिकमेंड नहीं कर सकता जब तक उसको उसकी मर्ज का पता ना हो। सोसाइटी का ये इस तरह से ये डॉक्टर है, ये सोसाइटी की इसकी जो अहमियत है इस बात से लगाई जा सकती है कि ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करवाता है और फिर उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग मनसूबा बंदी करवाता है और उस वजह से ये उन्हें रन करवाता है। सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ये एक सोशल प्रॉब्लम्स का हल पेश करती है। जो रिसर्च होती है सोशियोलॉजी में, यही अक्सर जो अब हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंस उसकी सोशियोलॉजी की जो सारी ये अहमियत है ये इसकी रिसर्च की वजह से। सोशियोलॉजी एक रिसर्च में जो ये जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये जाके उनकी हल पेश करता है। मैनी ऑफ द इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड बाय द कंडक्टिंग द सोशल साइंसेज रिसर्च, ठीक है। कैन ये जो बहुत सारे हमारे इश्यूज चल रहे हैं
इनको हम सोशल साइंसेस की रिसर्च कंडक्ट करके हम इनको हल कर सकते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जॉब इज इन्वेस्टिगेट social issues using the scientific research methods and come up with the solution। ये जो सोशियोलॉजी है इसका ये काम है कि ये सोशल इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करती है, उनकी तहकीक करती है, और क्या करते हुए एक साइंटिफिक रिसर्च के जरिए हमने रिसर्च का जो चैप्टर किया उसमें हमने यही चीज़ें तो पढ़ी थी कि साइंटिफिक रिसर्च जो है उसके ज़रिए क्या ये चीज़ों को खोज लगाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उनके सॉल्यूशंस सामने लाते हैं, प्रॉपर उनका हल पेश करते हैं। उसके बाद जैसे यही बात हम कह रहे थे ना, जो डॉक्टर जब पहले बीमारी का पता करता है फिर उसकी दवा तजवीज़ करता है ना, ये वही है, सॉल्यूशन बाद में पेश करता है। सोशियोलॉजी एंड क्राइम, सोशियोलॉजी और क्राइम का आपस में क्या रिलेशन है? इट इज थ्रू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी दैट आवर होल आउटलुक्स एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द क्राइम हैज चेंज। हमारा जो क्राइम की तरफ, जुर्म की तरफ जो रवैया है ना, वो हमारा जो नज़रिया है वो एक सा बदल सा गया है। और ये कब हुआ? ये जब सोशियोलॉजी आई तो उसने हमारे माइंड को बदला। ठीक है, द क्रिमिनल आर नाउ सीन एज ए मेंटली इल पीपल। अब जो क्रिमिनल हैं, मुजरिम हैं, उन्हें एक ना जहनी मरीज समझा जाता है कि ये जो जुर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे इनका जो माइंड है वो है। ठीक है, उनको फिर इनकी दोबारा क्या करते हैं, एंड अटेम्प्ट्स आर मेड टू हेल्प देम रिकवर सो दैट दे कैन वंस अगेन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। वो उन लोगों की जो जहनी मरीज समझते हैं, फिर उनका क्या करते हैं, इलाज किया जाता है। तो क्या इलाज कैसे किया जाता है? उनकी दोबारा से सोशल रिसोशलाइजेशन थ्योरी भी हमने पढ़ी, इसी तरह रिसोशलाइजेशन की जाती है। उन्हें दोबारा एक उनके माइंड को इन प्रॉपर वे से ट्रेन किया जाता है और उन्हें दोबारा एक सोसाइटी का पार्ट बनाया जाता है। हमारे पास उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। इंसानी कल्चर की जो तहजीब की डेवलपमेंट कौन कर रहा है? ये सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस में से एक अहम पॉइंट है कि जो कल्चरल डेवलपमेंट है ये भी इसके सोशियोलॉजी की बदौलत हुई है। सोशियोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। इसने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया है, इसमें बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा डाला है कि सोशियोलॉजी कल्चर की डेवलपमेंट में। सोशल फिनोमिना इज द सोशल फिनोमिना is now understand in the context of scientific research and knowledge। जो सोशल फिनोमिना है इसको अब हम साइंटिफिक रिसर्च और नॉलेज की बेस पर हम समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ, इसने बहुत ज़्यादा सोशल कल्चर को इम्प्रूव डेवलप करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। सोशल सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन हमारे पास सोशियोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। बहुत ही एक अहम पॉइंट है, सोशियोलॉजी की अहमियत को इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये इंटरनेशनल लेवल की जो प्रॉब्लम्स मसाइल हैं उनका भी हल हमारे पास प्रोवाइड करती है। फिजिकल साइंस साइंटिफिक एडवांसमेंट हैज़ बिल्ड क्लोजर टाइज बिटवीन द वर्ल्ड्स नेशन। जो फिजिकल साइंसेस की डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, तिब्बी साइंसेस साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई है, तो उसकी वजह से इंसान ने ना इसने पूरी दुनिया को बहुत करीब कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि जब कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई, फिर उसके बाद ये सफ़र आसान हुआ, तो इसके बाद पहले यहाँ पे मतलब अब एक बंदा उसके पास सोशल मीडिया हुआ तो इसने क्या पूरी दुनिया को बहुत करीब करीब करके रख दिया है। उसकी वजह से जब पॉलिटिकल डिवीजन इन द वर्ल्ड केसेस द टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, ये जो पॉलिटिकल जो सियासी तकसीम है ना दुनिया में, तो फिर ये क्या करती है, ये टेंशन और कन्फ्लिक्ट तो मतलब उसमें झगड़े होते हैं, कोई मसाइल होते हैं उनके दरमियान में, कौम कई नेशंस के दरमियान में, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो करीब हुई है ना, तो फिर ये पॉलिटिकल डिवीजन की वजह से ये टेंशन्स, ये कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, मैन हैव बीन अनएबल टू एस्टेब्लिश पीस। इंसान जो है वो अमन कायम करने के काबिल नहीं रहा, उसने अमन की कोशिशों को, तमाम तर कोशिशों की सामने ये मुस्तरद हो गई। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द रूट रीजन एंड टेंशन कैन बी एडिड बाय सोशियोलॉजी। इन चीज़ों की जो रूट एंड रीजंस हैं, उनको जो अहम जड़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए
सोशियोलॉजी से मदद ली जा सकती है और कई जगहों पे सोशियोलॉजी इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रही है। अपडेट मॉडर्न सिचुएशंस, मॉडर्न सिचुएशंस को अपडेट कर रही है। टू इट कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द गुड सिटीजन्स एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। ये अच्छे मतलब एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए और सोशल प्रॉब्लम्स जो फाइंडिंग द सॉल्यूशंस टू द कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, कम्युनिटी के मसाइल का ये एक हल पेश कर रही है। इट एड्स टू द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, ये एक सोसाइटी के जो माशरे के नॉलेज को में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स ला रही है। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल फाइंड हिज रिलेशन टू द सोसाइटी, ये एक इंसान का उसकी सोसाइटी के साथ जो रिलेशन है, उसका ताल्लुक है, उसको फाइंड करने में भी उसकी मदद करती है। ठीक है, मतलब इस वे से हमने देखा इसको कि ये मॉडर्न सिचुएशंस को अपडेट करती है, अपडेट्स भी लाती रहती है। वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अच्छा, ट्राइबल वो जो कबायली इलाका जात हैं उसकी, और ये मार्जिनलाइज्ड ये जो पसमानदा कम्युनिटीज़ हैं, जो पसमानदा एरियाज़ हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ये क्या करती है, सोशियोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एक बहुत एक अहम रोल अदा किया है इन एरियाज़ में, ख़ास तौर पे जो कबायली इलाका जात हैं या बहुत पसमानदा इलाके हैं, तो इनकी जो डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल अदा किया है। तो इसकी हम देखते हैं, द मार्जिनलाइज्ड and tribal communities deals with a variety of social, economic and cultural issues। ये बहुत ज़्यादा इनके दरमियान इनमें बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक्स मसाइल हैं, कल्चरल इश्यूज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन इलाकों में। और गवर्नेंस हैज़ बीन एडेड इन implementing social welfare policies and program by anthropologists and sociologists studies। मतलब ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, हुकूमतों ने इन इलाकों की वेलफेयर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट और प्रोग्राम वहाँ पे हेल्प करने के लिए उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट से मदद ली है। स्टडीज ऑफ ट्राइबल सिविलाइजेशन एंड चैलेंजेस, जो उन्होंने कबायली इलाका जात की या उसकी पसमानदा इलाकों की जो स्टडीज़ कर रखी थी, उनकी वजह से उन्होंने वहाँ से हेल्प ली और जाके वहाँ पे अपना सोशल वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो आज का था ये हमारा टॉपिक, बहुत ही मतलब अहम पॉइंट्स थे जो कि अक्सर सवालात में पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अगर अभी कोई क्वेश्चन हो तो पॉइंट्स जो हैं तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं आप, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।